कौन सा फ्लोर है? फर्स्ट। ये कौन सा है? आप बताओगे। तुम्हारा फर्स्ट है। ये है। आप बताओ कौन सा है हमारा। लेट मी गो। मेरे को यहाँ से पता चलेगा। सबसे गलत जगह से पता चलेगा। सबसे गलत नहीं, वॉशरूम में कहा है ना तुमने कहीं। ये रहा वॉशरूम। कुछ तो किया तुमने इधर। चंचल आप बकवास जगह से पता लगा रहे हो। इतनी सारी जगह है जहाँ से आपको पता चलेगा कि हमारा कौन सा है। कैसे इतनी सारी, मतलब ये देखो। चलो वो बोल लेके चलते बताऊँ कौन सा है। ये बड़ा क्यों लग रहा है कमरा? क्योंकि बड़ा किया है। तेरा वॉशरूम हटाया है, कुछ तो हटाया था। आई रिमेम्बर। कौन सा फ्लोर है ये बता दो। तेरा हमारा कौन सा फ्लोर है? सेकंड फ्लोर है। सेकंड मतलब? ये फर्स्ट है ना? ये अपर ग्राउंड है। अपर ग्राउंड है। हाँ तो तेरा फर्स्ट है ना? चंचली डोंट बी अ स्मार्ट पर्सन प्लीज। तेरा फर्स्ट है। आप मेरे को बताओ ये है मेरा। तो मैं ऊपर जाके देखती हूँ। ठीक है ऊपर जाके देख लो। चलो चंचली मैं आपको 2 बार तो लेके आ चुकी होंगी अभी तक। मैं दीवार नहीं मारी जाऊँ। अब बताओ कौन सा है। ये है तुम्हारा। मैंने पीओपी नहीं दिखाई थी, याद नहीं? आप भूल गए। फ्रेम से मुझे। और ऊपर जब आपने बोलता कि सिंपल वाली ज्यादा अच्छी है। बुढ़ापा बेटा, बुढ़ापा। तुम्हारा घर ज्यादा बनाया है इसने। चंचली को काटने दो। हाँ वैसे ज्यादा बनाया है। हाँ जी। लगी ना सारी प्रोफाइल लाइट्स भी। ये वाला बाथरूम बंद करेंगे हम, बट ऐसे बंद नहीं करेंगे। बना ऐसा ही रहेगा ये। वॉशरूम होएगा मतलब नहीं, सीट्स नहीं लगवा रहे, ऐसे ही रहेंगे। अब हम ले लेंगे इनसे सब कुछ। फिर करोगे क्या इसका? स्टोर रूम, इसमें अलमीराज डालेंगे। इसको बाथरूम नहीं बना सकते, मतलब यहाँ पे पानी का फ्लो नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, फिर यूज भी मत करो ना इसे। क्यों वॉशरूम वाली फिटिंग करानी है ना? फिटिंग थोड़ी करा रहे हैं, ये जैसी है ये ऐसी ही रहेगा। फिटिंग कुछ नहीं करा रहे अब इसमें। चंचल दी कल को हम बेचते हैं, कुछ बेचते हैं, फिट वो तो कराएंगे, सीट वीट तो ले इनसे। तो इसको हम यूज नहीं कर सकते, तो इसमें हम शायद अलमीराज डालें मम्मी, या जैसे कुछ भी अपने स्टोर करने की चीजें। नीचे वाला थोड़ा डिफरेंट बनाया है। एक्चुअली नीचे वाला सिर्फ एक लड़का रहेगा, तो उसने क्या किया कि उसने दोनों कमरे को एक कमरा बना दिया। और यहाँ पे हम नहीं बना सकते थे क्योंकि भावेश और मेरे को कमरा चाहिए था। वो बोल रहे कि नीचे वाला पूरा रहता है। हाँ क्योंकि उन्होंने क्या किया, यहाँ तक कमरा ले लिया, ये उन्होंने वॉकिंग क्लोजेट बना दिया। ये किया है नीचे वालों ने। ऊपर वालों ने भी शायद सेम ही किया, ये सिर्फ हमारे में ही 2 रूम्स बने हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बैठना है अच्छा आपको। लग रहा है। यहाँ बैठना है वहाँ पे। अब यहाँ पे आएगा झूला, तो मैं सोची थी दीवान कम बेड ले लूं ताकि ब्रीदेबल स्पेस हो, और यहाँ पे आएगा झूला। दीवान कम बेड पे ना नींद थोड़ी सी। चंचल दी गद्दे अच्छे वाले, कस्टमाइज गद्दे, फ्रेम बन के कस्टमाइज गद्दे। मैंने भी कस्टमाइज गद्दे बनाए थे। हाँ नहीं कंफर्टेबल था। अभी मुझे तो मुझे कभी कंप्लेंट नहीं करी। जब वो गया तब मुझे लगा मेरा बच्चा इसको तो ज्यादा बोला ही नहीं। अभी वाले गद्दे मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं होती आपके रूम में सोने में। हाँ हाँ इसकी लाइट्स चलाती हूँ। ये ऐसे प्रोफाइल लाइट्स लग गई है। अब यहाँ पे अलमीराज में भी यहाँ पे सारी हमारी प्रोफाइल लाइट्स लगेंगी। और मैंने ये कांच का लिया है सारा फ्रंट। ज्यादा बड़ी अलमीरा नहीं है। पता नहीं चंचल यार, ये और ये पूरा विंटर वेयर समर वेयर कहाँ रखेंगे। अभी भी मैंने घर पे भी इतनी ले रखी है, वो भी मेरे को कम पड़ रही है। और ये मैंने शू रैक बनवाया, तो बताया था मैंने, ये भी सेम फ्रंट पे कांच ले रही हूँ मैं, इसी यही वाला कांच इस पे। और मैं इसमें शूज रखूंगी अपने, फुटवेयर्स। फुटवेयर्स दिखेंगे नहीं दिखेंगे ना, वो कांच ऐसा है, ट्रांसपेरेंट कांच नहीं है। दुबई कोई नानी को हग्गी नहीं, कोई नानी को पारी नहीं। सारी चीजें दी है आपको। नानी पे हगो। प्रिया तू मुझे पारी कर दे, इसको रहने दे। मेरा बाबू, आप मेरा कट्टो।
इधर पारी। बेचारे के हाथ भी नहीं आ रहे कमर पे। लड़की को बाय बोलो, माता रानी को बोलो चलो हमारे घर आ जाना आप हमारे। अब हमारे घर आ जाना। अब सुनो पीछे पीछे आ रहे अपने सुनो हैं तो बनती है। आप हमारे घर आ जाना। और नानू के ऊपर जिनमें आया तो साफ आप आए थे दोबारा से आ जाना। नानू पे हक दो, नानू पे हक दो। जाओ नानू दोबारा से आना मम्मा पापा को लेके, ठीक है? जाओ हगी पारी करो जल्दी से। हक दो मामा नानू पे। सिद्धू हक दिया, ओके। सिद्धू जल्दी जाओ। नहीं हक दिया, हक दिया। हाँ चीची पिला दो, पहले हगी पारी करो नानू के साथ। बाय। हेलो। पारी तो रह गई। नहीं हेलो हाई हेलो फाइव भी रह गई। हेलो हेलो बस हेलो। बस और नानी को बोलो नानी कब आ रहे हो हमारे यहाँ? जाने वाले हो तेरे बर्थडे पे आऊंगी सिद्धू मैं। और मासी से पूछो। अपने हाथ मासी को भी मैं तेरे बर्थडे पे ले आऊंगी। आप अपना बर्थडे बनाओ, पार्टी तो अच्छी सी, फिर हम आएंगे, ठीक है? हम पहुंच जाएंगे अपने आप पार्टी दे देंगे। ये ऐसे पार्टी नहीं देते। हाँ ऐसे नहीं देते, कोई ऐसे नहीं देते। इतना पहले दीक्षा डालेंगे। बर्थडे नहीं खत्म होना दीक्षा, नहीं खत्म नहीं होना चाहिए, पूरा महीना चलना चाहिए। मेरा वैसे मेरा बर्थडे ऐसे होता है तो एक्चुअली मार्केट कभी में खत्म 4 नहीं लोग होता। मिल गए, कहते मुझे बहुत जेलसी हो रही है, क्यों मिले जा रहे हैं सब आपको। मीठा ओए होए। हाँ जी, थैंक यू। तो फ्रेंड्स ये हमारे मेहमान जो है बैठे हुए हैं खाली, जिनने रेस्ट पे तबीयत खराब करके बंद। पहले दिन काम करते हैं, फिर ये बीमार पड़ जाते हैं अगले दिन रेस्ट मोड पे। काम तो निकलवा दिए ना आपको, उसके बाद अब ऐसे बीमार पड़ गए। ये बात भी सही है, मेरा काम तो निकल गया। तो फिर लड्डू गोपाल जी का बर्थडे हो चुका है, बहुत बढ़िया। अब हम रेस्ट मोड पे आज। कल मैंने कुछ नहीं किया, सारा काम इसने ही करा मीनू में, और ये मेरे हस्बैंड जी ने कुछ नहीं करा। मैं बैठा तो रहा। क्या तीर मारे तुमने बैठ के? कम से कम चुपचाप बैठना भी बहुत बड़ी बात होती है। मीनू बाय, सी यू। 27 को आ जाइयो जैमिंग के लिए। ठीक है, ओके, ये भी उठाने को बारी है। बाय। लिखो गैस का पेज कर। गैस का पेज करती हूँ एडवांस टू। वो दीदी के फोन हुआ मेरे को क्यों होगा नहीं। बाय। चुके फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। गोपाल जी का बर्थडे हो चुका है और काफ़ी कमेंट आते हैं कि ये नहीं आया, वो नहीं आया, क्यों नहीं आया। क्यों होता है कि जैसे हमारी जॉइंट फैमिली है और मैं मतलब मेरी शादी को आई थिंक 30-31 साल हो गए हैं, पूरी जॉइंट फैमिली निभाते हुए चलाते हुए आए हैं। लेकिन क्या होता है फैमिली में ना, हर मेंबर एक जैसा नहीं होता। तो मैं मतलब कुछ बोलना नहीं चाहती कि मतलब कोई आया नहीं आया, क्योंकि देखो सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। मैं जितने एफर्ट्स लगा सकती हूँ अपनी लाइफ में, पूरी ज़िंदगी लगा करके मैं अपनी गृहस्थी को, अपने परिवार को, अपनी जॉइंट फैमिली को यहाँ तक लेकर के आई हूँ। इससे ज़्यादा और मैं एफर्ट नहीं लगा सकती। अगर कोई आया कोई नहीं आया तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। तो जिसको निभाना होता है वो निभाएगा, जिसको नहीं निभाना वो नहीं निभाएगा। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये आया वो नहीं आया। मैंने अपने गोपाल जी के बर्थडे पे सबको बुलाया था। और जहाँ तक दीक्षा के बर्थडे का सवाल है, उसके लिए भी कमेंट आए थे। तो दीक्षा का बर्थडे हमारा कोई प्लान नहीं था बनाने का, क्योंकि दीक्षा गई हुई थी चंडीगढ़ 2 दिन के लिए। वो तो चांस ली है कि दीक्षा टाइम से आ गई। जब वो आ गई तो एट ए टाइम वो बोली मम्मी चलो डिनर पे चल लेते हैं। तो क्या होता है कि एकदम से एट ए टाइम लड़कियों के घर में या कहीं भी हम फ़ोन एकदम से करें कि आ जाओ, थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बस क्या होता है कि ऊपर भाभी जी और नीचे हम 2 फैमिली बच जाते हैं आने के जाने के लिए। तो बस नकुल भी ऑफिस से आया था और भाभी जी भी थी और हम लोग थे, तो हो गया गेट टुगेदर, हो गया बर्थडे। और बाकी मैंने उन लोगों को पहले इसलिए नहीं बोला था लड़कियों को, क्योंकि उन लोगों को ऑलरेडी गोपाल जी के बर्थडे पे 1 दिन पहले आना था। तो ये रहता है कि लड़कियों को थोड़ी दिक्कत हो जाती है, बच्चों के स्कूल पढ़ाइयाँ भी होती है, ट्यूशन्स भी ये लगी हुई हैं तो निकलने के लिए। तो बस इसीलिए दीक्षा का बर्थडे का कोई प्लान नहीं था बनाने का, तो इसीलिए बर्थडे पे जो है वो कोई भी नहीं आप लोगों को दिखा। और गोपाल जी के बर्थडे पे फ्रेंड्स मैंने सभी को खबर की थी। देखो आना ना आना, हम लोग सिर्फ फ़ोन मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। आना ना आना सबकी अपनी मर्जी होती है। और जहाँ तक मुझे लगता है जो लोग मेरे बहुत टाइम से मेरे को वीडियो देख रहे हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि मैं आगे चल कर के कभी किसी के साथ कुछ गलत या कुछ नहीं करती। सबकी अपनी अपनी सोच है, कोई मेरे साथ निभाना चाहे ना निभाना चाहे वो उसकी मर्जी है। तो अब ताली दोनों तरफ से बजती है, हो सकता है मेरे में भी गलती हो सकता है सामने वाले में भी गलती हो। तो गृहस्थी में फ्रेंड्स ये सब चलता रहता है।
तो बस हमने किया गोपाल जी का बर्थडे इंजॉय। थैंक यू सो मच आप लोगों के कमेंट के लिए, आप लोगों के प्यार के लिए, कि आप लोग मतलब हमारे को इतना, हमारी फैमिली को प्यार करते हो। आप लोग हमारे सारी फैमिली मेम्बर्स को अच्छे से जानते हो। तो देखो हर किसी का परिवार है, हर किसी की फैमिली है, थोड़ा बहुत हर किसी के परिवार में चलता होगा। आना ना आना सबकी अपनी अपनी मर्जी है। तो बस देखा है, ये होता है घर का बादाम काजू अखरोट मिल्क। ये होता है बादाम काजू और अखरोट का सत्यानाश मिल्क, कर दिया नाश। तो कमाल कर दिया गोयल साहब आपने, ओहो 5 स्टार होटल फेल कर दिया। अपने आप को शाबाशी कैसे दूं भाई, हद होगी। शेफ पक्का हूं मैं तो 7 स्टार होटल में। हद कर दी भाई गोयल साहब आपने तो, ऐसा बादाम काजू अखरोट मिल्क बना के। सो नाइस यू ऑफ यू। ओहो, कोई भी होटल वाला मत सोचो इनको हायर करने की। आहा इतना करेंगे मैं ही झेल सकती हूँ। आहा, कहीं से धुआं उठ रहा है बहुत जोर जोर से। अरे देखो बहुत पीछे से धुआं आ गया। अरे इतना सारा धुआं कैसे आ गया एकदम। मेरे रिलेटिव्स मुझे सैल्यूट करते हैं इस आदमी का निभाने के कुछ लिए। जल रहा है, तो सोच समझ के हायर करना। जलने की बदबू आ रही है कुछ। अरे हमें क्या, हम तो अपना बादाम मिल्क पिए। कर दिया नाश दूध का। अब कहीं से जलने की स्मेल आ रही है तो आएगी। हम 2 लोग रुपए थोड़ी थैली सकते बढ़ हैं। गया दूध, जो तुम ये बर्बाद कर रहे हो। अब कहीं से जलने की स्मेल आएगी तो आएगी, धुआं उठेगा तो उठेगा। हम कुछ नहीं कर सकते। नो नथिंग एल्स। नो नो नो। शाबाशी। हा। नीचे वालों ने तो अपने यहाँ फ्लोर पे ना रावण का मुंह लगा दिया। तो मैंने भी तो कहा था मकान बन गया बाहर मुंह लगा दो। तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं होगा। डरेंगे नहीं लोग, डर तो जाएंगे। फिर पता नहीं अब तो वो डरने के लिए लगता है। तो फिर क्या करूं, मुट्ठी निकालूं? चलो ऊपर से निकालो। 6 इंच छोटा कर दे। ठीक है। घर जो है वो काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। मेरे जो फ्लोर पे था मेरे को लगता है सिर्फ पेंट का ही काम रह गया कि लकड़ी के दरवाजे वगैरह सब बन गए हैं। अभी बस उनको फिट करना है और पेंट के चक्कर में फिट नहीं कर रहे कि छींटे ना पड़ जाए। बाकी फ्लोरिंग का, बाथरूम का सब काम हो चुका है। बस बाथरूम की फिटिंग्स करनी है, बाकी सारा करते हैं, बिल्कुल तैयार है। जहाँ तक हमारी उम्मीद है कि हम जुलाई में मुहूर्त कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद देव सो रहे हैं तो फिर हमारा नवरात्रि तक का टाइम निकल जाएगा। तो कोशिश यही है, बिल्डर भाई साहब जी को बोला है कि दे दो भाई जून तक मकान। तो देखते हैं क्या होता है। दीक्षा शिमशिम और डूशी बोला था मैंने। ओ सुशी और डिमसिम। चले दीक्षा अपस्टेयर्स। सुसु और डमसम नहीं लाई वो तो हम जाके खाएंगे स्कूटी में। ये रहा अपस्टेयर्स। तो सुसु तो पीना पड़ेगा। क्या तुम भी बेफालतू की बातें करते तू ही हो? तो कह रहे सुसु और डमडम। चुप हो। कल जी आए हैं हमारे घर पर बिजी हैं, किसी से बोलने का कोई मूड नहीं है, इनका फ़ोन में लगे पड़े हैं। क्या तुम्हारा भतीजा दिखा रही हूँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा, काम कर रहा है। तेरी तरह वेला थोड़ी है, काम धंधे से आया। तेरी तरह खाट नहीं तोड़ता रोज। ये मैं जो ये कर रही हूँ क्या है? ये मेरा बिजनेस है। मैं भी तो अपना बिजनेस कर रही हूँ। सबका अपने अपने तरीके का बिजनेस है। नकुल क्यों? नकुल अपना बिजनेस करके आया, मैं अपना करके आया। मेरा वेला बैठ। पर हाँ तुम वेले हो, मैं यही कहने वाले ये भी थी। एक बिजनेस होता है, वेला बैठना। वेला बैठा कोई बिजनेस था। बीवी के सर पे ना पति पता है सास बन जाता है दूसरी। हकीकत है, ये बात है। कौन सी कंट्री है वेला बिठा के पे करती है? हाँ वेला। जाओ फिर उसी कंट्री में तुम्हारा जाओ। अम्मा के जाने का वैसे अम्मा जैसे आता था, पापा में दिखने लगी थी। हाँ सास बन गई है मेरी बिल्कुल। हमारी दादी शक्ल अच्छी ना तो मुंह तो अच्छी बना ले। मेरी शक्ल ऐसी है।